आओ बच्चों, आज हम वर्कशीट 42 करेंगे जो कि 9th क्लास की है, जिसमें हम बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज स्पेशली जो टॉपिक है वो है संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम को हम इस पूरी वर्कशीट के थ्रू समझेंगे, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपने देखा, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब भी दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है और संवेग को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इन पर जो कोई भी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले शून्य है। गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है, उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाती है और उसे त्वरित कर देती है, जिसकी वजह से कुल संवेग शून्य ही रहता है। अब आता है संवेग संरक्षण के नियम के समीकरण। इसमें दो गेंद दे रखी हैं, ए और बी। ए गेंद और बी टकराने से पहले की स्थिति है, और जब ये टकरा जाती हैं तो उसके बाद क्या संवेग उत्पन्न होता है। एक का जो गेंद ए है उसका मास है एम ए, गेंद बी का मास है एम बी। अब सरल रेखा में इनके जो वेग है, जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है, उस पर ध्यान देना है। प्रारंभिक वेग गेंद ए का यू ए है और बी का यू बी है। जो गति कर रही है उन पर कोई भी अन्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। अब हम मान के चलते हैं कि जो गेंद ए की स्पीड है वो बी से ज़्यादा है और उसने टी समय लिया और वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं, जिसमें गेंद ए बी पर एक बल लगाती है जिसको एफ ए बी का बल लगाती है और गेंद बी भी ए पर लगाती है जिसको एफ बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये टकरा के दूर दूर चली जाती हैं तो उनका जो वेग है वो भी चेंज हो जाता है। उसका जो फाइनल वेग है, अंतिम वेग है बॉल ए का, वो वी ए बन जाता है और बॉल बी का वी बी बन जाता है। अब हम बारी बारी देखेंगे। संवेग का जैसे मैंने बताया फार्मूला P=mv होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में टकराने से पहले की स्थिति है गेंद ए का संवेग। तो गेंद ए का और टकराने के पहले और टकराने के बाद, टकराने से पहले है PA/MUA और जब वो टकरा के स्पीड उनकी चेंज हो जाती है तो MA/VA। इसी तरह गेंद बी का संवेग टकराने से पहले ये है और टकराने के बाद ये है। अब आता है कि गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है। FAB=MAVA-UA/T। तो इस तरीके से आप इसमें संवेग में परिवर्तन की दर आ जाएगी। इसी तरह गेंद बी का भी मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर फोर्स कहलाता है। F=P/T। यहाँ पे जो टाइम आया है इस फार्मूले से आया है और m होता है मास वेलोसिटी मास इंटू टाइम। मास बॉल ए का है और उसकी जो दर में परिवर्तन आया है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनको प्रोडक्ट एम ए के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे। इसी तरह बॉल बी का ऐसे लिखेंगे। अब आता है गति के तीसरे नियम में क्या कहा कि जो बॉल ए बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया और बी ने ए के ऊपर लगाया, दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो यहाँ से दोनों फार्मूलेज यहाँ पे रखेंगे तो आप देखोगे लास्ट में जो संवेग पहले टकराने से पहले बॉल ए का, टकराने के बाद टकराने से पहले बॉल बी का, उनका योग और टकराने के बाद बॉल ए और बी के सम के बराबर होता है और उनका कुल संवेग बदलता नहीं है, वो संरक्षित रहता है। इसके आधार पर ये क्वेश्चंस करने हैं। चारों पांचों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे, इसी के आधार पर ये क्वेश्चंस हैं। Next, now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 42 and we are going to study about law of conservation of momentum in this worksheet. And according to this law, what is the momentum? Momentum is represented by the P and it is the product of mass and velocity. The sum of momentum of the two objects before collision is equal to sum of momentum after collision, provided there is no external unbalanced force acting on them, or total momentum of the two objects is unchanged or conserved by the collision. So, as per the law, before firing the gun and the bullet are at rest, therefore total momentum of the system is 0. As soon as the gun is fired,
It exerts a force on the bullet and the bullet is accelerated in the forward direction. And at the same time, bullet also exerts the same force on the gun but in the opposite direction. So the total momentum of the system remains 0. So we can say there is a conservation of momentum. Now mathematically, how can we draw conservation of momentum? Let us see, there are the two balls, ball A and B before collision and after collision, and having masses ma, mb, and both are moving along a straight line with the velocity, initial velocity is ua and ub, and there is no external force applied on them. Let us consider ua is greater than ub, so the two balls collide after some time t, and during the collision ball A exerts force on the ball B, at the same time ball B exerts force on ball A. After collision their velocity is also changed and their final velocity of the ball A is VA and VB is the final velocity of the ball B. Now before and after momentum of the ball A will be MAUA or MAVA, and momentum of the ball B before and after collision is MBUB or MBVB. So what is the rate of change of momentum? That is called force, that is P upon T, and P you know very well, P equal to product of mass and velocity. So force FAB, it means force applied by the A on B, that should be equal to MA final velocity minus initial velocity divided by time. So this is a change in momentum, that is P2 minus PB, final you can say P2 minus P1 of the ball A. Similarly, the ball B momentum can be written in this way, and according to this law both the forces are equal and opposite, and put the values here. Then you at the last you will conclude that we observe the total momentum of the ball A and A before collision and ball B before collision, and sum of the final momentum of the ball A plus final momentum of the ball B, that remains unchanged, or you can say this is the law of conservation of momentum. I hope you understand the concept of conservation of momentum. So on the basis of the worksheet, do all these questions in your notebook for the understanding purposes. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.